देखिए आज जो है प्राचीन इतिहास में जो है मैं संस्कार के बारे में बताऊंगा। संस्कार संस्कार क्या है, संस्कार की आवश्यकता क्यों पड़े। हम लोग को प्राचीन इतिहास में संस्कार बताया गया, वर्तमान संस्कार की आवश्यकता क्यों पड़ी। संस्कार ही ऐसा है जो हम लोग को गलत रास्ते से सही रास्ते पर ले चल सकता है, सही मार्ग दिखा सकता है। संस्कार की देन है। अगर संस्कार है तो आपके पास ज्ञान है, और संस्कार नहीं है तो आप ज्ञान भी है फिर शून्य के बराबर है। अगर कम ज्ञानी हो, संस्कारी हो तो आप जो है बहुत बड़े ज्ञानी भी कहलाओगे, और अगर संस्कार ही नहीं है, बहुत ज्ञानी भी हो तो शून्य के बराबर हो, कोई ज्ञान कोई मतलब नहीं रहता है। तो जो प्राचीन इतिहास में जो है संस्कार को 16 संस्कार थे। संस्कार शब्द का उल्लेख जो है गृह सूत्र मिलता है, मानता है गृह सूत्र में मिलता है इसका वर्णन। संस्कार शब्द का वर्णन, संस्कार शब्द का वर्णन गृह सूत्र में मानता है, गृह सूत्र में मिलता है। संस्कार शब्द का वर्णन गृह सूत्र में मिलता है। कुल संस्कारों की संख्या 16 है। कुल 16 संस्कार हैं, और जिसका संस्कार का शाब्दिक अर्थ होता है शुद्धिकरण। संस्कार यहाँ संस्कार से शाब्दिक अर्थ होता है, यहाँ संस्कार होता है जो शुद्धिकरण से होगा। क्या हुआ? शुद्धिकरण। संस्कार का शाब्दिक अर्थ होता है, संस्कार का शाब्दिक अर्थ शुद्धिकरण होता है। यहाँ संस्कार का शाब्दिक अर्थ होता है शुद्धिकरण, और जो संस्कारों की संख्या 16 संस्कार का वर्णन मिलता है जो निम्नलिखित है। पहला संस्कार है गर्भधारण। 16 संस्कार का बता दे रहे हैं। पहला संस्कार कौन सा है? बताते जा रहे हैं, दिखाते जा रहे हैं, नहीं बताते जा रहे हैं। गर्भधारण पहला संस्कार है गर्भधारण। गर्भधारण संस्कार का संस्कार होता है जब जीव माँ के गर्भ में आ जाता है। जब जीव माँ के गर्भ में आ जाता है और तब ये संस्कार जो है संपन्न कराया जाता है। जब जीव माँ के गर्भ में आ जाता है, जब जीव माँ के गर्भ में आ जाता है, तब जो है इनका उपनयन संस्कार कहलाता है, इनका उपनयन संस्कार होता है। तब इनका यह संस्कार जो संपन्न कराया जाता है, जिसे कहते हैं गर्भधारण। गर्भधारण, ठीक है। और दूसरा है पुंसवन। क्या है दूसरा संस्कार हमारे लोग का? क्या है? पुंसवन। क्या है? पुंसवन। देखिए मैं यहाँ लिखाया भी हूँ। संस्कार का शाब्दिक अर्थ होता है शुद्धिकरण। क्या होता है? शुद्धिकरण का शुद्धिकरण किया जाता है। दूसरा नंबर आता है पुंसवन। ये संस्कार पुत्र प्राप्ति के लिए होता है। पुंसवन संस्कार में पुत्र प्राप्ति के लिए होता था। पुत्र प्राप्ति के लिए होता था।
देखिए जो दूसरा संस्कार है, इसमें जो है पुत्र प्राप्ति के लिए होता था पुरुषों संस्कार। जैसे वर्तमान में देखो, किसी ओझा के यहाँ जाओ, अब बता दो कि महाराज हमारे लड़का नहीं होता है, तो कहेगा कि आप जो है मुझे इतना पैसा दे दीजिए, मैं गारंटी ले रहा हूँ कि आपको पुत्र प्राप्ति होगा, पुत्री नहीं होगा, पुत्री नहीं होगी। हमने अपवाद में 2-3 लोगों को सुना भी हो यहाँ पर अपने गाँव में ही कि जिनको पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही थी, उन्होंने गए वहाँ पर, उन्होंने कहा 50,000 रुपये लेंगे, आपको पुत्री नहीं हो पुत्र प्राप्ति होगा, तब दीजिएगा 50,000 रुपये। तो ऐसे जो है संस्कार, ये पुरुषों संस्कार के अंतर्गत आते थे। यह संस्कार जो होता था पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता था। इसके लिए हाँ, जब पुत्र हो पुत्री ना हो, जब माँ के गर्भ में लड़का हो तो लड़का ही हो, लड़की ना हो, ये इसलिए ये पुरुषों संस्कार कराया जाता था। बात समझा रही है। तीसरा है सीमांतोन्नयन। क्या है? सीमांतोन्नयन। तीसरा संस्कार है सीमांतोन्नयन। सीमांतोन्नयन। सीमांतोन्नयन संस्कार। सीमांतोन्नयन संस्कार क्या है? देखिए, सीमांतोन्नयन संस्कार इस संस्कार का आयोजन पुत्र की रक्षा के लिए किया जाता था। जो सीमांतोन्नयन संस्कार आया, इसमें पुत्र की क्या होते थे? पुत्र की रक्षा करने के लिए संस्कार किया जाता था। इस संस्कार को स्त्री के बालों को उठाकर संपन्न कराया जाता था। ये सीमांतोन्नयन संस्कार आ गया। उसके बाद आता है जात कर्म। कौन सा है? जात कर्म संस्कार। चौथा आता है जात कर्म। कौन सा आता है? जात कर्म संस्कार। यह संस्कार जो होता था बच्चे के जन्म के बाद, बच्चे के जन्म के बाद, बच्चे के जन्म के बाद जो है यह पहला संस्कार होता था, जिसे बच्चे के नाल काटने के पूर्व संपन्न किया जाता था। मतलब कि जब लड़का पैदा होता था तो एक आदमी नाड़ा लगा है ना, उसे काटा जाता था। तो यह संस्कार जात कर्म में ये पहले किया जाता था। जब जैसे लड़का होता था सबसे पहले नाड़ा काटने का काम किया जाता था, उसे रख दिया गया जात कर्म संस्कार। ठीक। अब पांचवा है नामकरण। क्या है? पांचवा है नामकरण। अब ये संस्कार देखिए, नामकरण संस्कार। नामकरण संस्कार क्या है? जब देखिए पहले था, जब लड़का जो है जब जीव माँ के गर्भ में रहता था तो गर्भधारण पुंसवन जब पुत्र प्राप्ति की कामना की जाती थी। सीमांतोन्नयन संस्कार क्या था? मैंने सीमांतोन्नयन संस्कार मैंने बताया कि इसमें जो है पुत्र की रक्षा के लिए संस्कार बनाया गया, सीमांतोन्नयन संस्कार। जात कर्म बताया मैंने। जात कर्म के बाद नामकरण। जब लड़का धरती पे गिरा, जब लड़का माँ के गर्भ से धरती पे आया तो उसका नामकरण भी होना आवश्यक होता है ना। क्या होता है? नामकरण करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? तो इसमें बच्चे का नाम रखा जाता था। ये नामकरण संस्कार में जो है बच्चों का नाम रखा जाता था कि किस नाम से पुकारा जाएगा। उसके बाद आता है छठा संस्कार जो आता है, छठा संस्कार है निष्क्रमण। क्या है? निष्क्रमण। निष्क्रमण। निष्क्रमण संस्कार। सब बात नहीं पढ़ाना है, ऐसे बताना है, ठीक है? आधा पढ़ाने को दर का बताइए। निष्क्रमण मतलब ये होता है, देखिए जब लड़का जब धरती पे किसका नामकरण हो गया, नामकरण तो हो गया, पहले निष्क्रमण होना चाहिए तब नामकरण होना चाहिए। कि लड़का धरती पे गिरा तो ठीक है, पहली बार से बाहर कब निकाला जाएगा। तो इसमें ये होता है, इस
संस्कार में बच्चे को पहली बार बाहर निकाला जाता था। जब लड़का पैदा होता था 1 हफ्ते का होता था, पहले सूर्य का दर्शन कराया जाता था, वही कहते हैं निष्क्रमण संस्कार बोलते हैं। हाँ, तथा वह पहली बार सूर्य का दर्शन करता था। इसका आयोजन जन्म से 6वें या 12वें दिन होता था। कितने दिन? 6वें या 12वें दिन निष्क्रमण होता था। उसके बाद निष्क्रमण के बाद नामकरण होना चाहिए। ये पहले नामकरण ही आ गया है, होता है निष्क्रमण संस्कार पहले। हाँ, उसके बाद आता है अन्नप्राशन। 7वां संस्कार क्या है? अन्नप्राशन। हाँ, अन्नप्राशन संस्कार। जो अन्नप्राशन संस्कार होता था, इसका आयोजन जन्म से 6 माह बाद, जन्म से 6 महीने बाद इस संस्कार संपन्न कराया जाता था, जो अन्नप्राशन के नाम से जाना जाता था। पहली बार अन्न खिलाया जाता था 6 महीने बाद। 7वां और 8वां संस्कार आता है कौन? चूड़ाकर्म। कर्म संस्कार। चूड़ाकर्म संस्कार क्या है? देखिए, चूड़ाकर्म संस्कार है, कब मुंडन संस्कार कर सकते हो। यह संस्कार जन्म से पहले वर्ष या 5वें वर्ष 7वें वर्ष में होता था। जब जो लड़के का मानता माना जाता था, लड़की का मानता माना जाता था कि हमारा लड़का 5 साल का हो जाएगा तो मैहर बार मनवाए, विंध्याचल जाकर मनाएंगे, फलाने देवताने जाकर मनाएंगे। जो लड़का 5 साल होगा तभी उसके पहले में नहीं। ऐसा क्यों? उनको विश्वास होता था कि भगवान हमारे लड़के की 5 साल अच्छा करेंगे। लड़का हमारा 5 साल लड़का है, लड़की 5 साल में स्वस्थ रहेगा, ठीक ठाक रहेगा, तब जाकर मैं मुंडन कराऊंगा, मुंडन नहीं कराऊंगा। पहले के लोग जानते थे 5 साल 10 साल बजे बड़ा बाल रख ले, मुंडन नहीं कराए जाए। हम लोग छोटे छोटे थे, बड़े बड़े बाल रख दिए गए थे। कोई लोग कहा काय कटा था, भैया मानता माना मैहर के, भैया कैसा करे, भैया 5 साल हो जाए तो 10 साल कटवा देंगे, लड़का ठीक ठाक रहेगा। अधिकतर लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए नहीं रहना था। लड़कों के लिए मान्य था। सोचिए पहले कितने बुद्धिमान पुरुष थे। लड़कियों के लिए सब संस्कार था, लड़कियों के लिए कुछ नहीं था। लड़कियां पराई थी, लड़कियां पराई थी। लड़कियों का दहेज को निकाल लेते थे, लड़कियों को हो गया, लड़की आ गई। अजो बिना लड़कियों से लड़के की प्राप्ति नहीं हो सकती, ये भी सत्य चीज है। परंतु लड़कियों नहीं, लड़के के लिए संस्कार को बना था, जान लीजिए सब होता था। कितनी अच्छी हमारी भारत था। हाँ, उसके बाद आता है नवाकर्ण छेदन। कर्ण छेदन आता है। हाँ, नहीं, भारत के कुछ राज्यों में है अभी भी, पंजाब में है। देखिए, जब लड़का चूड़ाकर्म मतलब के जब लड़के का मुंडन हो जाता था, मुंडन में हो जाता था 5 साल में, 10 साल 12 साल में हो जाता था, तो उसके बाद जो लड़के का कान पहली बार कान छिदवाया जाता था। कितनी पहली बार? इसमें क्या होता है, इस संस्कार में बच्चों का कान पहली बार छिदवाया जाता था। उसके बाद आता है 10वां संस्कार, आता है विद्यारंभ। ये सब संस्कार विद्या ये 10वां संस्कार। हाँ, विद्यारंभ आता था, विद्यारंभ दिया गया है। यह संस्कार जन्म के 5वें वर्ष अथवा अपने संस्कार के पूर्व कराया जाता था। या तो लड़के का 5 वर्ष में, कितने वर्ष में, या तो 5वें वर्ष में, या तो उपनयन, या तो 5 वर्ष में, या तो उपनयन संस्कार होने के बाद जो है बच्चों का विद्यारंभ होता, उसके पर विद्यारंभ नहीं होता था। पहले हम लोग पढ़ते थे, प्राइमरी ना लिखाने गए थे, 5 साल हो गए, 6 साल के, तो मैडम कहती बेटा से कान पकड़ दो, ऐसे कान पकड़ लेते थे, ऐसे कान दूसरों का नहीं पकड़ नहीं था।
अभी चालू हो गया है फिर से हम अगर इस बात पढ़ लेना ठीक है। जब कोई लड़के होते थे दिमाग का घर बताए थे ना नट पढ़वा ऐसे पढ़ रहे हैं तो कोई लोग जाता था ऐसे पढ़ नहीं तब डांटते थे बोलते ये क्या कर रहे हो ऐसे पढ़ो तो तब जाकर पढ़ते थे नहीं चलो बाहर आओ तो घर अरे मास्टर नुमान लिख है लड़कों 6 साल कोई का कन्वा नहीं बोल क्या कर रहा है वही छोड़ो ना वो कर कोई कहते ना हाथ वही छोड़ है बताओ हाथ कैसे छोड़ हो गया उसका है ये होता है। तो विद्या आरंभ जो है संस्कार में दसवां संस्कार जो विद्या आरंभ होता है जो जन्म के 5वें वर्ष या अपना संस्कार होने के बाद विद्या आरंभ कराई जाती थी। और 11वां संस्कार है उपनयन संस्कार। क्या है 11वां संस्कार है उपनयन संस्कार है। बहुत है यही संस्कार हमारा खराब कर दिया पूरे भारत को। हाँ कि ब्राह्मण का लड़का होगा तो 8 साल में इत्यादि शिक्षा ग्रहण करें। हाँ ये हिंदू संस्कारों में सबसे महत्वपूर्ण था। हिंदू संस्कारों में सबसे महत्वपूर्ण संस्कार उपनयन संस्कार ही था। देखिए इसमें यह संस्कार था कि ब्राह्मण का लड़का होगा तो 8 वर्ष में बसंत ऋतु में इनका संस्कार हो जाएगा उपनयन संस्कार होगा। अगर क्षत्रिय का लड़का होगा तो 11 वर्ष में उपनयन संस्कार होगा। 11 वर्ष बाद पढ़ने जाएगा वो के पहले घर माटी खाद रहा है और अगर वैश्य का लड़का होगा 12 वर्ष की अवस्था में शरद ऋतु में उसका उपनयन संस्कार ठंडी के मौसम में ठंडी में नहवाया जाएगा। पहली बार ठंडी पड़ने के लिए भेजा जाएगा नहीं ज्यादा समझ जाए लौटू नहीं आए बाबा। हाँ तो यही संस्कार इसलिए कहा गया है ना ये संस्कार हिंदू संस्कारों में सबसे महत्वपूर्ण संस्कार उपनयन संस्कार ही माना जाता था। याद रखिएगा। कोई पूछता है तो बता दीजिए कि 16 संस्कार में जो है सबसे अच्छा संस्कार उपनयन संस्कार था। उसके बाद जो था सेना का संस्कार आता है ये सब था। बाकी सब तो विद्या आरंभ संस्कार था बाकी सब बेकार ही था। उसके बाद आता है वेदारंभ है। क्या आता है बराबर संस्कार आता है वेदारंभ। वेदारंभ ये संस्कार बहुत अच्छा संस्कार था। वेदारंभ वेद को धारण करने वाले मतलब ये संस्कार वेदों का अध्ययन से संबंधित था। जो वेद थे चारों वेद ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद अथर्ववेद के ये सब के बारे में अच्छे से नॉलेज अच्छे से ज्ञान प्राप्त करना ही वेदारंभ कहलाता था। वेदों का अध्ययन गायत्री मंत्र से प्रारंभ होता है। जो वेदों का आरंभ होता है गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः से चालू होता है ना। और प्रारंभ में उपनयन संस्कार और वेदारंभ संस्कार दोनों साथ होता था। प्रारंभ में जो है उपनयन संस्कार और वेदारंभ संस्कार दोनों एक साथ होता था। किंतु बाद में वेदों का अध्ययन मंद पड़ गया। बाद में जो है वेदों का अध्ययन मंद धीमा पड़ गया। इसलिए जो है इन दोनों संस्कार को अलग अलग कर दिया गया और यह संस्कार पूर्णतः शैक्षणिक संस्कार माना जाता था। जो वेदारंभ संस्कार माना जाता था यह पूरी तरह से शैक्षणिक संस्कार माना जाता था। इसी संस्कार में लड़का जब पढ़ लिख कर बुद्धिमान हो जाता था वेदारंभ से ही। उसके बाद केशांत या गोदान संस्कार आता है। 13 नंबर है केशांत या गोदान संस्कार। केशांत या गोदान संस्कार। देखिए केशांत या गोदान संस्कार क्या है। केशांत या गोदान संस्कार 16 वर्ष की आयु में किया जाता था। या केशांत या गोदान संस्कार जो है 16 वर्ष की आयु में किया जाता था जब बालक पहली बार दाढ़ी मूंछ कटवाता था कह सकते हो। जब बालक जो है पहली बार जो है दाढ़ी मूंछ जो बनवाता था ये गुरु के आश्रम में ही विद्या आरंभ होती थी। ये गुरु के आश्रम में ही ऐसा हो जाता था। गुरु के आश्रम में पहली बार दाढ़ी मूंछ कटवाया जाता था या जो
जब गुरु का आश्रम में पहली बार हो जाता था और विद्या आरंभ के दौरान संपन्न किया जाता था, विद्यार्थी गुरु को एक गाय दक्षिणा में देता था। ये केशांत या गोदान संस्कार एक और संस्कार है। या गुरु को एक गाय दक्षिणा में देता था। गाय दान करने के कारण इसे गोदान संस्कार से नाम से जाना जाने लगा। इससे पहले केशांत संस्कार से नाम जाना जाता था, परंतु इसमें जब गाय को भी गुरु जो है, शिष्य जो है, गुरु को एक गाय या एक जोड़ी बैल गुरु दक्षिणा के रूप में देते थे, इसलिए इसे गोदान संस्कार के नाम से भी जाना जाने लगा। उसके बाद आता है समापवर्तन या दीक्षांत संस्कार। समापवर्तन या दीक्षांत 14 नंबर है। 16 संस्कार है, 16 अभी कहाँ चल रहा है बा? अभी तो अभी तो क्या आया है? समापवर्तन आया है ना, समापवर्तन या दीक्षांत संस्कार। देखिए, समापवर्तन या दीक्षांत संस्कार, यह संस्कार जो है शाब्दिक अर्थ, समापवर्तन संस्कार का शाब्दिक अर्थ है गुरु के आश्रम से घर वापस लौटना। गुरु के आश्रम से घर वापस लौटना। और इस संस्कार में स्नान का महत्वपूर्ण स्थान था और इसी संस्कार जो है स्नान का महत्वपूर्ण स्थान माना था। इसी के बाद विद्यार्थी स्नातक कहलाता था। जब समापवर्तन संस्कार दीक्षांत संस्कार हो जाता था, जब विद्यार्थी गुरुकुल से बाहर आता था तभी स्नातक कहलाता था। केशांत लड़का जो है स्नातक नहीं कहलाता था। जैसे केशांत ऊपर जाता था तो संस्कार कहलाता था, ग्रेजुएशन कहलाने लगता था, स्नातक कहलाने लगता था। उसके बाद आता है पांचवा है विवाह संस्कार। पांचवा आता है विवाह संस्कार। पांचवा है दीक्षांत संस्कार में कर दिया जाए। इसी संस्कार जो है स्नातक हो जाता था, क्या हो जाता था? स्नातक कहलाता था। इसी संस्कार में विद्यार्थी की आयु का निर्धारण नहीं किया गया है। ये जो संस्कार है, इस संस्कार में विद्यार्थी की आयु सीमा निर्धारण किया गया है कि कितने साल क्या करना है। उसे फिक्स नहीं किया। जैसे वर्तमान चल रहा है, हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट पीएचडी करेंगे, कितनी उम्र हो जाए कुछ फिक्स नहीं है, इस पर नहीं है हमें। और समानता यह संस्कार अध्ययन की समाप्ति के बाद किया जाता था। ये संस्कार जो है व्यक्ति को गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की अनुमति देता था। और यही आश्रम ऐसा जो है, यही संस्कार ऐसा है जो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की अनुमति दे देता था। अगर लड़का ग्रेजुएशन कर चुका है, लड़का लड़की ग्रेजुएशन कर चुका है, भाई चाहे तो गृहस्थ आश्रम जाएगा वो। हम लोग गृहस्थ आश्रम में जाएंगे तो अब कहाँ जा सकते हैं? ये तो बाबा बन देता है, ये सोचता है। तो उसी काम कर सकते हैं। अब क्या कर सकते हैं हम लोग? नहीं, क्यों? मनुष्य धर्म क्या है? मान लो कोई धर्म करना है, बस हो गया। 15वां संस्कार आता है विवाह संस्कार। विवाह संस्कार को शब्दों से बना है विधन वह। देखिए, ये दो शब्दों से विधन वह, विवाह है ना, विधन वह से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है वि का अर्थ होता है वधु को घर ले जाना है। जिसका शाब्दिक अर्थ होता है, विवाह का शाब्दिक अर्थ होता है वधु को घर ले जाना, वधु को घर ले जाना। प्राचीन शास्त्रों में कुल 8 प्रकार के विवाह का वर्णन मिला है। प्राचीन शास्त्र में जो है कुल 8 प्रकार के जो है विवाह का वर्णन मिला है। और उसके बाद जो विवाह का बाद आता है अंत्योष्ठि संस्कार। सबसे आखिरी संस्कार है क्या? अंत्योष्ठि। संस्कार आखिरी आपका सबसे लास्ट संस्कारों में सबसे आखिरी संस्कार आता है अंत्योष्ठ संस्कार। अंत्योष्ठ संस्कार यह इस संस्कार भी कहते हैं जो मरणोपरांत किया जाता है। और यही संस्कार आखिरी संस्कार है। जब आदमी मर जाता है उसी को अंत्योष्ठ संस्कार कहते हैं।
तो संस्कार से तात्पर्य हुआ कि जब लड़के का जन्म नहीं हुआ, जब लड़का माँ के घर में आया तब से चालू होता है, और जब तक मरता नहीं है तब तक संस्कार से चलता ही रहता है, संस्कार से बंद नहीं होता है। कुल 16 संस्कारों में सबसे महत्वपूर्ण संस्कार में ये लिखा है, वेदारंभ लिखा और विद्यारंभ लिखा, उपनयन जाने में उपनयन तो बात की बात है, इसमें तो बहुत अच्छा संस्कार भेदभाव इसी में आ गया है ना, उपनयन संस्कार में आ गया है। बाकी तो सब संस्कार ठीक ठीक है। तो इम्पोर्टेंट संस्कार हमारा यही है, वेदारंभ, विद्यारंभ, केशान, सीमावर्तन और अन्नप्राशन, कर्णछेदन, यही 4 संस्कार पेपर में आएंगे। बाकी कितने वर्ष की उम्र में पूछता होगा और हाँ मतलब कि पूछता है नहीं ये संस्कार मतलब क्या है, क्वेश्चन दे देगा संस्कार संबंध अभी हाँ लिखाएंगे, उसी का तरह लिखाएंगे, उसी संबंधित क्वेश्चन दे देगा, आपको बताना पड़ेगा क्या सही क्या गलत है। तो आप इसे बता लीजिए, जहाँ से समझ जाए बता देंगे हम, बाकी अपना नोट प्रोवाइड कराते रहे करा देंगे, जो बता रहे हैं ये पूरा नोट प्रोवाइड कराएंगे अपना हम।